हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात हम करेंगे इस वीडियो में डीआरडीओ की जॉब्स प्रोफाइल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 की रिक्रूटमेंट आई है 764 पोस्ट पर फॉर ऑल आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। और डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट के लिए जो एसटीए बी की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, हम इसकी जॉब्स प्रोफाइल इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट हैं, आप डीआरडीओ का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं सेप्टेम्बर 11 की, तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो कि आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आपको काम क्या करना पड़ेगा। आप जॉब तो करोगे, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाती है, तो इसमें आपका क्या वर्क होगा, क्या काम करना पड़ेगा, आईटीआई टेक्नीशियन का क्या काम होगा, डिप्लोमा का एसटीए बी वालों का क्या काम होता है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल पूर्वक विद पिक्चर वाइज आपको समझाने वाले हैं, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी यहाँ पे। ओके। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी रिसर्च करके मैं लाया हूँ, तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखिएगा। साथ में हम इसकी सैलरीज एंड प्रमोशंस के बारे में भी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को वॉच कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो पे नए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को, सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ में आप अपना ट्रेड और लोकेशंस कमेंट करें कि डीआरडीओ का आप कौन सा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, टेक्नीशियन या फिर एसटीएबी का। देखिए, बहुत अच्छी खासी सरकारी नौकरी की भर्ती आई है। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, जाकर अप्लाई कर दो। 1 जनवरी 2026 तक इसकी लास्ट डेट है। उम्मीद करते हैं इसका लास्ट डेट एक्सटेंड होगी, बट सबसे पहले जाकर अप्लाई कर लो। लास्ट डेट 1 जनवरी तक ही अभी मान के चलना होगा आपको। ओके। और एग्ज़ाम लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है डीआरडीओ। बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएगा। लगभग मैं बात करूं तो लगभग 2 से ढाई महीना 3 महीना के अंदर आपका एग्ज़ाम्स यहां पर कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो आपको एक बेहतर तैयारी की ज़रूरत होगी। चलिए आते हैं, हम डिस्कस करेंगे। जो डीआरडीओ की 561 वैकेंसी एसटीए बी की है, 203 वैकेंसी टेक्नीशियन ये फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए, इसकी जॉब्स प्रोफाइल के बारे में। अगर हम बात करें डीआरडीओ की, तो आपको ये तो पता होनी चाहिए ना सबसे पहले कि डीआरडीओ एक्चुअली में करती क्या है। तो डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि क्या करती है, जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट होता है, जैसे युद्धक टैंक हो गया, मिलिट्री व्हीकल्स हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, रडार हो गई, या फिर बहुत सारी इक्विपमेंट बनाती है, बहुत सारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम आता हो। जैसे कि बड़े बड़े एयरक्राफ्ट बनाती है जो हमारे इंडियन एयर फोर्सेस में, इंडियन नेवी में काम आता है। जो मिलिट्री व्हीकल्स होता है, या फिर मिलिट्री गन्स, मिलिट्री एवोनिक्स, या फिर जो भी फायर गन्स होते हैं, ऑलमोस्ट आपको डीआरडीओ मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। देखिए, डीआरडीओ रिसर्च का काम करती है। डीआरडीओ का नाम ही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो रिसर्च, जितनी भी चीज़ें हैं वो रिसर्च का काम करती है। जो बनाता है ना, वो 1-2 प्रोडक्ट ही डीआरडीओ बनाती है। उसके बाद प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। मास प्रोडक्शंस कभी भी डीआरडीओ नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा, वो प्राइवेट कंपनी ही करती है। जैसे टाटा का ऑलमोस्ट डीआरडीओ का प्रोजेक्ट आपको टाटा ही बना कर देती है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। तो जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह, रडार वगैरह होता है, सारा डीआरडीओ रिसर्च का काम करती है। और इसी रिसर्च में आपको जॉब करना पड़ेगा। इसी रिसर्च के अंदर सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है इनका R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो बेसिकली यही R&D की डिपार्टमेंट होती है, जहाँ पर एयरक्राफ्ट हो गया, जो हमारी मिलिट्री किस बेसिस पे वर्क करती है, कैसे हाइपर टेक्नोलॉजी के साथ अपने दुश्मनों को पराजित किया जा सकता है, क्या इक्विपमेंट बनाना चाहिए, इस पे रिसर्च करती है। ओके। और यही सारा ऑर्गेनाइजेशंस होता है डीआरडीओ, यहीं पर आपको जॉब करना पड़ता है। बात रही अगर मिसाइल जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, अगर डीआरडीओ कोई मिसाइल्स डेवलप कर रही है, तो रिसर्च कर रही है, तो वहाँ पे आपको काम करना पड़ सकता है। बट यहाँ पे जो काम करना होता है, जैसे मिसाइल्स में वेल्डिंग का काम है, प्लम्बिंग का काम है, इलेक्ट्रिशियंस का काम है, यहाँ पर एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट वर्क करता है। यहाँ पर डिप्लोमा कैंडिडेट की ज़रूरत नहीं होती है, डिप्लोमा एक हायर पोजीशंस पे होता है। आईटीआई का काम हर तरह का होता है। कहीं भी आईटीआई का काम आपको दे दिया जाएगा। हर एक डिपार्टमेंट होता है, जिस डिपार्टमेंट में आपको बायलक अगर मिल गई, तो उस तरह का काम आपको करना पड़ेगा। बट जहाँ पे अर्जेंट प्रोजेक्ट चलती रहती है, हमेशा प्रोजेक्ट चेंज होते रहता है डीआरडीओ में, तो उस प्रोजेक्ट में आपको भेजा जा सकता है। कोई चीज़ परमानेंट नहीं होता है आईटीआई वालों के लिए। मैं डिप्लोमा की बात नहीं कर रहा हूँ। और अर्जेंटली होगा, यानी कि हायर ऑपरेशंस कभी कभार चलते रहता है इस सब में, तो वहाँ पर डिप्लोमा वालों को भी शिफ्ट किया जाता है।
चलिए अब जॉब्स प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आईटीआई स्टूडेंट का, जो टेक्नीशियंस की वैकेंसीज निकाली गई है, क्योंकि डिप्लोमा वालों की पोस्ट थोड़ी सी हायर होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अगर डिपार्टमेंट निर्भर करता है, मैं बात करता हूँ काम क्या करना पड़ेगा, तो टेक्नीशियन में जैसे मेंटेनेंस एंड रिपेयर का काम चल रहा है, अगर कहीं पे मान लीजिए कोई रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग जनरल मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑन फैसिलिटीज इक्विपमेंट, मशीनरी हो गया एंड प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर्स, यानी कुछ बन रहा है, जो मैंने पिक्चर में आपको बताया था ना पहले, कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई मशीनरी बन रही है, कोई इक्विपमेंट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। रिपेयरिंग का काम चल रहा है, मेंटेनेंस, कोई चीज़ बड़ा इक्विपमेंट है उसको मेंटेनेंस किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको वर्क दिया जा सकता है। कोई हार्ड वर्क नहीं होता है, बिल्कुल ईजी वर्क होगा आईटीआई वालों, बट यही चीज़ है कि आपको रेगुलर आपको काम दिया जा सकता है। नेक्स्ट हो गया सिस्टम फंक्शनैलिटी, जो फंक्शनल होता है सिस्टम का, जो इनके जितने भी फंक्शन होते हैं, इंश्योरिंग, हीटिंग हो गया, प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ट्रेड स्पेस, जो भी आपका ट्रेड है, मान लीजिए फिटर है तो आपको फिटिंग का काम वहाँ पे जो भी होगा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, असेंबलिंग डिपार्टमेंट, वहाँ पे आपको भेजा सकता है। हीटिंग का डिपार्टमेंट होता है अलग से। प्लम्बिंग का काम होता है, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट में होते हैं, जो रडार होता है, या फिर कई सारी ऑफिशियल भी होती है, ये नहीं कि सब में, ये ऑफिस का काम भी होता है। मान लीजिए ऑफिस में ऐसा कुछ है जहाँ पे प्लम्बिंग का काम है, तो आपको वहाँ पे भेज दिया सकता है। कोई प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का काम होना, तो वहाँ पे भेजा जा सकता है। तो आईटीआई का नॉर्मली यही वर्क होता है। टेक्निकल असिस्टेंट बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट जो होता है ये अच्छी पोस्ट होती है। अगर इस डिपार्टमेंट में आपको भेजा जाएगा, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया आर एंड डी डिपार्टमेंट में, तो दैट इज़ ग्रेट जॉब। टेक्निकल असिस्टेंट आपको साइंटिस्ट के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। जो टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं, जो डिप्लोमा होल्डर होंगे, उसके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। रिलेटेड इक्विपमेंट बन रही है, कोई ऑपरेशन चलाया जा रहा है असेगमेंट डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे आपको जॉब्स मिलेगी। एक बहुत अच्छी है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगी। टेक्निकल असिस्टेंट और आर&डी में मिल जाती है, खास करके क्योंकि आपको साइंटिस्ट के साथ आपको रहने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है इंस्पेक्शंस एंड इन्वेंट्री, जो कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस हो गया, या फिर वर्क प्लेस एंड मॉनिटरिंग ऑफिस लैब लेवल, कुछ भी दिया जा सकता है। मतलब ये चीज़ है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह प्रोजेक्ट चलता है तो आपको कैरी करना पड़ता है, तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन, वर्क प्लेस आपको चेंज कर रहा है तो वहाँ पे मॉनिटरिंग आपको करना है, मॉनिटरिंग करने का काम। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, तो वहाँ पे सारी चीज़ें दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे अदरन टू स्टैंडर्ड, अलग अलग स्टैंडर्ड पे दिया जा सकता है, जैसे फॉलोइंग और कॉर्पोरेट एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड हो गया, एप्लीकेड एंड डिफेंस रिसर्च एंड इक्विपमेंट, तो ये कहीं पर भी भेजा जा सकता है आर&डी में। जो भी आपका सेफ्टीज हो गया, जितने भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं जिनका एक अलग से सारी चीज़ें, एक हब बना होता है, लैब में एक हब बना होता है, तो उसमें जो भी आपका ट्रेड से रिलेटेड काम होगा वहाँ पर आपको भेजा जा सकता है। तो नॉर्मली एक आईटीआई की जॉब आप समझ सकते हो कि ये टेक्नीशियन ये है, तो लगभग हेल्पर टाइप का जॉब होता है। यही प्रमोशन होके टेक्नीशियन बी बनता है तो एक अच्छी पोस्ट होती है। टेक्नीशियन सी बनोगे तो एक अच्छी, उससे अच्छी पोस्ट होगी। उसके बाद आप आ जाओगे डायरेक्टली सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पर। फिर एसटीए बी में आप आते हो, टेक्निकल असिस्टेंट में आते हो, तब जाके एक अच्छी प्रमोशन एंड सैलरी आपको देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं आईटीआई वालों, कोई डाउट हो कमेंट में बताना। आपको एक्चुअली मैं पिक्चर वाइज आपको समझा चुका हूँ। ओके, डीआरडीओ सेप्टम 11 की जो दूसरी पोस्ट है, डीआरडीओ सेप्टन, जो एसटीएबी यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर डिप्लोमा होल्डर के लिए, देखिए काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है एसटीएबी वालों के लिए। इनका अगर जॉब देखा जाए तो नॉर्मली जो है को आईटीआई जैसा जॉब्स नहीं होता है, आपको डायरेक्टली असिस्ट करना होता है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, नाम में ही असिस्टेंट है, तो असिस्टेंट आप किसका बन रहे हो, सीनियर टेक्निकल का। जो भी सीनियर टेक्निकल डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, जैसे हाईली इंजीनियर्स हो गया, साइंटिस्ट हो गया, इसको आप असिस्ट करोगे इनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, रिसर्च प्रोजेक्ट में, आर&डी डिपार्टमेंट में, कोई लैब वर्क चल रहा है, कलेक्टिंग जो एनालाइजिंग कोई डेटा चल रही है, डेटा एनालाइजिंग चल रही है, रडार की होती है, बहुत सारी चीज़ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे आपको साइंटिस्ट एंड इंजीनियर को असिस्ट करना है, उनके काम को देखना है, उन जो बोले उनको करना है। ओके, जैसे आर&डी डिपार्टमेंट हो गया, रिसर्च डिपार्टमेंट, तो असिस्ट एंड आर&डी प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंट्स हो गया एंड लैब वर्क में आपको मिलेगा। इक्विपमेंट मेंटेनेंस में अगर डिपार्टमेंट है तो ऑपरेट एंड मेंटेन आपको करना पड़ता है साइंटिफिक इक्विपमेंट को एंड इंस्ट्रूमेंट को, यानी ऑपरेट, कोई इक्विपमेंट है, साइंटिस्ट कोई मान लीजिए कोई मशीन है, कोई मेंटेनेंस है,
इसको ऑपरेट करना है, क्लोज करनी है, साइंटिस्ट को कोई डायरेक्शंस आपको बताया जा रहा है तो उनके ऐसे आपको सुनना है, ये सब चीज़ें वर्क होती है। डेटा एनालिसिस, कलेक्ट एंड एनालाइज जो डेटा एज अ प्रिपेयर रिपोर्ट के हिसाब से आपको दिया जाएगा उसको कलेक्ट करनी है। लेबोरेटरी मैनेजमेंट मेंटेन करनी है, स्टॉक रजिस्टर्स हो गया, इशू मटेरियल्स एंड रिपोर्ट स्टोरेज। आप नेक्स्ट हो गया जैसे सेफ्टी एंड कंप्लायंस में, तो इंश्योर इक्विपमेंट अदर बेसिस पे सेफ्टी, बहुत सारी चीज़ होता है सेफ्टी में, बहुत सारी चीज़ आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट चल रही है, कोई ऑपरेशन चल रहा है, डीआरडीओ में ही नहीं कि डीआरडीओ ऑफिस में ही बैठा रहना पड़ता है। डीआरडीओ का प्रोजेक्ट कभी-कभी आपको तमिलनाडु में किया जा सकता है, बेंगलुरु में होता है, तो वहाँ आपको शिफ्ट होना पड़ता है। क्योंकि रोटेशनल जॉब होती है डीआरडीओ की, जहाँ रिसर्च हुआ, वहाँ साइंटिस्ट को असिस्ट करने आपको जाना होगा। डिप्लोमा को साथ में आईटी वालों को भी जो प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, फिटर का काम होता है, वेल्डर का काम होता है, वहाँ पर उसको जाना होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है डियर, अमेजिंग जॉब से। आप एसटीएबी में जाओगे तो यही प्रमोशन होके सीनियर टेक्निकल बनता है, टेक्निकल असिस्टेंट में जाओगे, ओके। तो बहुत अच्छी खासी पोस्ट होती है। सैलरी की तो मत पूछो, सैलरी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली 50,000 प्लस आपको सैलरी आराम से पर मंथ आपको मिल जाएगी एक डिप्लोमा स्टूडेंट की। और आईटीआई के स्टूडेंट की सैलरी मैं डिस्कस करूँ तो लगभग लगभग 35,000 प्लस आपको पर मंथ सैलरी होगी, और ये प्रमोशनल के बेसिस पे आपका रहने वाला है। तो होपफुली सारी चीज़ें समझ आ जाने वाली है। तो दोनों चीज़ में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि आईटीआई का जहाँ पे काम होगा, वहाँ पे आईटीआई का जैसे भी कोई रिसर्च हो रहा है, कोई डेवलप हो रहा है, ऑफिस, लैब या फिर आर&डी डिपार्टमेंट में, वहाँ पे नॉर्मली जो बेस वर्क होता है वो आईटीआई स्टूडेंट करता है। और डिप्लोमा स्टूडेंट क्या करता है, इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट को असिस्ट करता है हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो सारी चीज़ें समझ आ गई, जॉब प्रोफाइल क्या काम करना पड़ेगा आपको। बाकी बात इसका एक प्रमोशंस कैसे होता है, वीडियो लंबी हो जाएगी मैं बताऊंगा, तो क्या प्रमोशनल क्या होगा, सैलरी क्या होगा, सारी चीज़ें एक सेपरेट वीडियो में ले आऊँगा। उसके बाद इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी मैं सोच रहा हूँ, तो इसकी अपडेट आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।